रात का समय था, चारों तरफ शांति थी। एक पति पत्नी अपने झोपड़ी में सो रहे थे। वह अचानक से उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी की टहलने की आहट यानी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वह देखते हैं कि एक शख्स उनके घर में प्रवेश कर गया है और उनके पति से कहता है कि मैं तुम्हारे पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। तुम अपनी आँखों के सामने तुम अपनी पत्नी से मुझे संबंध बनाने दो। संबंध बनाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्योंकि यह सुनते ही वह पति आग बाबूल हो जाता है कि कोई पति अपने पत्नी के साथ अवैध संबंध कैसे बनवा सकता है। और यह बात सुनते ही दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो वह शख्स जो घर में घुसा था वह उसके पति को मार देता है, उसके पति का हत्या कर देता है। उसकी पत्नी की आंख के सामने बेरहमी से उसके पति का हत्या कर देता है और फिर उसको ज़मीन पर गिरा देता है और उसके बराबर में ही उसके पत्नी को लेटा देता है। और फिर पति के लाश के बगल में उसकी पत्नी के साथ रात भर वह संबंध बनाता है और सुकून के साथ सो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोई एक शख्स उसके पति से ही ऐसा घिनौना डिमांड कैसे कर सकता है। वह हैवान दरिंदा कौन था जो आधी रात को घर में घुसकर ऐसी हरकत को अंजाम देता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले की मणिपुर थाने इलाके की है, जहाँ 4 अगस्त की सुबह लगभग 5 बजे की टाइम पर मणिपुर की थाने में एक महिला आती है। महिला का बहुत बुरा हाल था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वह फटे हुए थे। और वहाँ पर जो बैठे हुए थे पुलिस, वह महिला बोलती है कि मुझे जल्दी से एक कंप्लेन दर्ज करवानी है, आप मेरे साथ जल्दी चलिए, मेरे पति का लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। और यह सुनते ही सिपाही हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इसके पति का लाश कहाँ पर पड़ी हुई है। और यह सुनते ही फ़ौरन जो मणिपुर थाने के कोतवाल होते हैं उन्हें बुलाया जाता है और महिला से बातचीत की जाती है। तो महिला बताती है कि उसका नाम दिव्या है और वह वहीं की पास की इलाके की रहने वाली है। और कहती है कि एक शख्स ने आधी रात में उसके घर में घुसकर उसके पति के साथ हाथापाई करने के बाद उसकी हत्या कर देता है और वह मेरे साथ रात भर बलात्कार करता है। और वह शख्स हैवान दरिंदा जब उसके घर से भाग जाता है तब वह महिला पुलिस थाने में आती है। यह सुनते ही कोतवाल साहब यानी उस महिला दिव्या के साथ घटना स्थल पर जाते हैं और वह देखते हैं कि एक व्यक्ति खून से लथपथ झोपड़ी में लेटा हुआ है। और जब कोतवाल साहब उस व्यक्ति के पास जाकर देखते हैं तो उस व्यक्ति के सर से बहुत ज़्यादा खून गिरा हुआ था, क्योंकि दिव्या ने बताया कि आधी रात में उनकी हत्या हुई थी और वह सुबह में किसी तरह से वहाँ से भागकर थाने में कंप्लेन करवाने के लिए पहुँची थी। और जब कोतवाल साहब फिर से उस महिला से पूछते हैं कि यह व्यक्ति कौन था, थोड़ा ठीक से बताओ, इनके साथ आधी रात में क्या हुआ था। तो महिला बताती है कि यह मेरे पति हैं, इनका नाम सुखलाल है और आज से 3 साल पहले इनसे मेरी शादी हुई थी और मैं यहीं पर रहती हूँ। लेकिन मेरे पति छत्तीसगढ़ के जैसपुर के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वह मेहनत मजदूरी किया करते हैं। और यहाँ पर एक दिन हम दोनों की मुलाकात होती है और फिर हम दोनों एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी से ज़िंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन जब 4 अगस्त की शाम हम लोग खाना खाकर सोए थे तो लगभग आधी रात यानी कि 12 बजे के टाइम पर झोपड़ी के बाहर एक आहट सुनाई देती है, एक चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हमारे कमरे के अंदर चला आता है और वह व्यक्ति यहीं के पास का रहने वाला है, जिसका नाम कार्तिक कोबरा है और उसकी उम्र लगभग 22 साल है। और जब हमारे पति उसको देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आधी रात को हमारे कमरे में क्यों आए हो, और कहते हैं कि अगर कोई बात थी तो तुम बाहर से दरवाज़ा खटखटा सकते हो, अचानक से तुम अंदर कैसे आ गए हो। फिर वह व्यक्ति मेरे पति से बोलता है कि मैं तुम्हारे बीवी के साथ एक बार संबंध बनाना चाहता हूँ। और यह बात सुनते ही मेरे पति आग बाबूल हो जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाती है। लेकिन जो कार्तिक होता है वह पास में ही एक डंडे रखा होता है और उस डंडे को कार्तिक उठाता है
और मेरे पति के सर पर मार देता है, जिससे मेरा पति वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर कार्तिक कोबरा उनका गला दबा देता है, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। और मैं अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नाकामयाब हो जाती हूँ। फिर कार्तिक कोबरा मेरे पति के लाश के बगल में ही मुझे लेटा देता है और रात भर वह मेरे साथ बलात्कार करता है। और उसके हाथों में डंडा देख और मेरे पति के मरने के बाद मैं डर सी गई थी कि क्या पता यह मुझे भी ना मार दे, इसीलिए मैं चुपचाप शांति से रह जाता हूँ। और जैसे ही सुबह होता है तो यह व्यक्ति फरार हो जाता है और मैं थाने में कंप्लेन लिखवाने के लिए आ जाती हूँ। यह सब बात सुनने के बाद कोतवाली साहब फ़ौरन इस मामले को अच्छी तरह से तहकीकात करके कार्तिक कोबरा को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन जो थाने का खबरी होता है उसको भी कार्तिक कोबरे के बारे में बताया जाता है और पुलिस अपने खबरी के द्वारा मुजरिम को बहुत जल्द ही आसानी से ढूंढ लेता है। और पुलिस के लिए जो खबरी का काम करता है उसे पैसे भी मिलते हैं। एक दिन जो पुलिस का खबरी होता है वह देखता है कि कार्तिक कोबरा एक शराब के ठेके पर बैठकर शराब पी रहा होता है, तो वह कोतवाली साहब को फ़ोन करता है। तो फ़ौरन कोतवाली साहब एक टीम को वहां भेजते हैं और कार्तिक कोबरा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और कोतवाल साहब जब कार्तिक कोबरा से पूछते हैं कि आखिरकार जो पूरी सच्चाई है वह क्या है, तुम अचानक से किसी के घर में आधी रात को घुसकर किसी के साथ घिनौना हरकत कैसे कर सकते हो, तो कार्तिक कोबरा बताता है कि साहब मुझे घर में घुसने का कोई इरादा नहीं था। उसकी जो पत्नी थी दिव्या, वह मेरी प्रेमिका थी, उसी ने मुझे अपने घर में बुलाया था। तो कोतवाल साहब उसको अच्छे से खातिरदारी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें झोपड़ी में बुलाई तो तुम वहाँ झोपड़ी में क्यों गया, तुम उससे बाहर भी मिल सकता था। बात क्या है, सच सच बताओ। जब अच्छे से कार्तिक कोबरा को पीटा जाता है तो वह बताता है कि अब मैं जो भी बोलूँगा वह सच सच बताऊँगा। और वह कहता है कि यह जो महिला दिव्या है, इसकी शादी से पहले वह मेरी प्रेमिका थी और वह यहीं पर काम किया करती थी। शादी से पहले यह रोज़ मेरे साथ रहा करती थी, मैं रोज़ इसके साथ संबंध बनाया करती थी और फिर जब मेरा मन पूरी तरीके से भर जाता है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इनकी शादी 3 साल पहले हुई थी। यह लोग 1.5 साल तक रिलेशन में रहते थे और 1.5 साल के बाद यह दोनों ने मिलकर शादी कर ली। और शादी के बाद भी जब मुझे मन करता था तो मैं दिव्या को बाहर बुलाकर मैं उसके साथ संबंध बनाया करता था। लेकिन कुछ दिनों से दिव्या मेरे से बात भी नहीं किया करती थी और मेरे साथ संबंध बनाने से भी मना करने लगी थी। इसीलिए 4 अगस्त को मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके झोपड़ी में जाकर इसके पति को बोलता हूँ कि तुम्हारे पत्नी के साथ मुझे संबंध बनाना है। फिर इसका पति मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो मैं गुस्से में आकर डंडे से उसके सर पर मार के उसकी हत्या कर देती हूँ और दिव्या से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊँगा। तो वह डर के मारे अपने पति के सामने संबंध बनाने से इनकार कर देती है, तो मुझे ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार करना पड़ता है। पुलिस यह सब बात सुनने के बाद अपराधी को कोर्ट में ले जाती है और कहती है कि ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाकर रहूँगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि समाज के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसे हैवान दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही लोगों को अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।